इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपके सामने हूँ कि आज कल से बेहतर होगा। जितने भी अफसाना पढ़ने वाले लोग हैं या अच्छी किताब पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए एक न्यूज़ ये है कि जी आज मुमताज़ मुफ्ती साहब जो कि बहुत ही बड़े अफसाना नगार हुए हैं, उनकी बरसी है। वो 1905 में पंजाब के एक शहर बटाला में पैदा हुए और फिर उनका इंतकाल 27 अक्टूबर 1995 में हुआ और हमसे बिछड़ गए। लेकिन उनकी जो किताबें हैं, जो उनका इल्म है, इतनी खूबसूरत जो अल्फाज हैं, वो जब भी हम पढ़ते हैं और वो किताबों में उनकी यादें जो हैं वो कैद हैं। और मेरे बड़े फेवरेट राइटर हैं। आई एम श्योर कि जिन सबको आप सबको इल्म होगा, जो अच्छा ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब के फेवरेट मुमताज़ मुफ्ती। तो आज उनकी बरसी है और उसके साथ साथ नैयर सुल्ताना, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक लेजेंडरी अदाकारा, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहुत अच्छी ख़ानदान से थी। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गई। 1937 में अलीगढ़ में पैदा हुई और कैंसर की वजह से 27 अक्टूबर 1992 में उनका इंतकाल हुआ। बहुत खूबसूरत फिल्में की, बहुत ग्रेसफुल अदाकारा थी। तो आज उनकी बरसी है। आप सब नैयर सुल्ताना के फ़ैन, मुमताज़ मुफ्ती साहब के फ़ैन, आज उनकी याद में उनके लिए दुआ कीजिएगा और उनकी याद में मुमताज़ मुफ्ती साहब की कोई अच्छी सी किताब ज़रूर ख़रीद के पढ़ेगा। वैसे मैंने अलीपुर की एलिया बहुत अच्छी है, अलीपुर का एलिया बहुत अच्छी है, लब्बैक एक किताब है वो बहुत अच्छी है, अलख नगरी आप बहुत पढ़ सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ नैयर सुल्ताना साहिबा को के लिए दुआ कीजिएगा और उनकी कोई अच्छी सी फिल्म पुरानी देखें। पुरानी फिल्में देख के बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ा अच्छा ही एक उस मोड में चले जाते हैं जब सब कुछ लगता था कि कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है और इमोशंस जो थे, फीलिंग्स, वो एक्चुअली फीलिंग्स होती थी। ठीक है जनाब, आज हम आप हमें कॉल्स करें। हमारे साथ लॉयर मौजूद होंगी अभी थोड़ी देर में और उनसे हम डिस्कस करेंगे लॉ के बारे में। जो शादियों पे हम लोग खाने देते हैं तो उसके हवाले से क्या क्या पाबंदियाँ साथ होंगी माजबीन, और उसके बाद डॉक्टर वाले सेगमेंट में, और फिर हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उसमें आप जो देख रहे हैं, मैंने ये खूबसूरत सा ड्रेस जो पहना हुआ है, एक पूरा फुल शॉट ले लें मेरा हम पूरा ड्रेस दिखा दें। ये जो पूरा खूबसूरत सा ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये जी डिज़ाइनर है सबा और उनके साथ होंगे आमिर मज़र और हम उनसे करेंगे बड़ी मज़ेदार सी बातें। बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनर हैं और बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती हैं। एक ब्रेक नहीं लेनी, हम लोग पहले लॉयर से बात कर लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। जी जी, बस हमें जब आपकी वो होती है ना कि कमी महसूस होती है कि अब ज़रा चीज़ें हाथ से निकल रही हैं तो हम आपको बुला लेते हैं। याद ही उस वक्त आती है ना, कानून साज जी। कहेंगे इसको, क्या कानून दान। अच्छा, कॉल्स करने के लिए मैं 1 मिनट बता दूं नंबर जी। कॉल्स करें आप, कॉल करने के लिए अगर आप मुल्क से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0092 042 99200647 और अगर आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं तो 042 कोड मिलाइए 99200647। ईमेल आप कर सकते हैं जी ms@ptv.com.pk पर। और इसके साथ साथ हमारा मॉर्निंग पेज है नूर मॉर्निंग शो PTV, वो आप ज्वाइन करें। मैं उस पर एक्टिव रहती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। और कल मेरे सारे जो फैंस उसमें हैं, वो उसमें मेरी बहुत सी बहनें कह रही थी कि कल आपने भाइयों का नाम लिया, बहनों का नाम लिया। तो मेरी बहनों, आप सब मेरी बहनों, आप सब से बात करती हूँ और आप सब लोग मुझे इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि मैं आपके सामने होती हूँ। जी जनाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले आज वही लॉ हम बात कर रहे हैं कि शादियों पे जो है क्या क्या पाबंदियाँ हैं खाने की। जैसे बड़े कुछ लोग तो दुख भी कर रहे होते हैं कि यार खाना इतना ज़्यादा नहीं दे सकते, और कुछ लोग ऑब्वियसली जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो खुश हैं, एक्चुअली होना ये चाहिए। और 10 बजे शादी ख़त्म हो जाती है आज सरप्राइजिंगली। पहले तो टाइमिंग ये होता ना सारी रात चल रही है। तो ये बताएंगे कि क्या है लॉ, इसके मुताबिक क्या 10 बजे जो शादी के फंक्शंस को ख़त्म करने की स्ट्रेटजी है या कहा गया है, वो तो लोड शेडिंग की वजह से है। अच्छा। और इसके अलावा जो शादी के फंक्शंस हैं उनके ऊपर बाकायदा लॉ बना हुआ है, उसको मैरिज फंक्शंस रेस्ट्रिक्शंस एक्ट है। 2003 में ये एक्ट पास हुआ था। इसमें ये है कि आप लाइटिंग कितनी कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ उतनी लाइटिंग कर सकते हैं जो आपको लाइटिंग पर्पस के लिए ज़रूरी है। अच्छा। बल्कि इसमें ये भी है कि आप घर को बिला वजह बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते, इस पे भी पाबंदी है। अच्छा। और इसकी वायलेशन पे फ़ाइन भी है। कितना फाइन है मतलब इसकी? ये टोटल जो ये जो लॉ है, अगर इसको कोई वायलेट करता है तो 1 लाख से 5 लाख तक फाइन हो सकता है।
इसके अच्छा, ये दरमियान लाइट पे है और फिर खाने पे कितना है कि खाना अगर आपने दो जी dishes दोनों पे इस तरह से Same हो है। सकता है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसकी एक गवर्नमेंट जो है कमेटी बनाएगी, उस पे कंप्लेंट होगी, डीसी लेवल का बंदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कंप्लेंट करेगा, तो फिर वो फैमिली कोर्ट जो है उसको ज्यूरिस्डिक्शन है या कॉग्निजेंस है या वो इस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। और ये लॉ जो है ये रेस्ट्रिक्टिव है, प्रोहिबिटरी नहीं है। अच्छा। उसमें मतलब ये कि अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई क्राइम नहीं है, ये ऑफेंस है और लाइट सा एक लॉ है। लेकिन उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ता है, बिकॉज अगर इसकी ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तो आप देखें शादियों पे आप वही डिशेस तो खाने की बहुत एहतियात है, टाइम भी 10 बजे ख़त्म हो जाती है, 10 साढ़े 10 बजे मैक्सिमम शादी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज कोई भी 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए इसके अलावा जो खाने हैं वो बाकायदा लॉ में लिखे हुए हैं कि खाने क्या होंगे। वन डिश में एक सालन है, रोटी है, राइस है और हॉट या सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। इससे आप एक्सीड करेंगे तो भी आप जो है आपको फाइन हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक आम बंदा जाके कंप्लेंट तो करवा सकता है, लेकिन ये जो लॉ है ये किताबों में इसलिए बंद है कि सबसे पहले हमें अपने जो सोशल एटीट्यूड है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छा वैसे ये होता है कि जाके मतलब आ जाते हैं, कोई जाके चेक करते हैं हर शादी पे कोई हमारे हैं? ये जब से ये लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हुआ है तब से तो चेकिंग थोड़ी बहुत होती है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में या टेंट में बाहर फंक्शन कर रहे हैं तो तब ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर आप घर के अंदर जी अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो फिर नहीं। अगर आप किसी होटल में कर रहे हैं तो गेस्ट की भी जो है ना वो वहाँ पे लिमिट है। अच्छा। कि आप 300 जो हैं 300 तक लोगों को जो मेहमान होस्ट हैं वो भी और जो इनवाइटीज हैं जो मदऊ किए गए हैं दोनों मिला के तो 300 तक आप मेहमानों को वन डिश पे आप इनवाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, बस फिर आप ये समझ जाएं कि अगर कुछ लोग आपको अपनी शादी पे नहीं बुला रहे तो उसके 300 से ज़्यादा हो गए लोग ऐसा तो नहीं है। मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा मैंने अब ये देखा है कि होता ही है कि शादी पे गए अब वन डिश तो ऑब्वियसली जो अब जिनको आदत थी 6-6 डिशेस बनाने की या तो वो घर में कर लेते हैं और सब कुछ होता है वहाँ पे, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। बिल्कुल सारा या फिर वो होता है कि अगर रेस्टोरेंट में, अगर बार होटल में या हॉल में किया है तो वहाँ आपने शादी खत्म की तो आपको कूपन्स मिल गए ना कि मतलब आ जाए उधर आ जाए, तो वहाँ से आप किसी रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो गए, वो शादी का खाना। बल्कि ये जो लॉ है ना सिर्फ शादी करने वाले पे अप्लाई होता है, करवाने वाले पे, फॉर एग्जांपल फादर हैं या पेरेंट्स हैं उन पे अप्लाई होता है, बल्कि जो होटल का ओनर है, जो उस जगह का मालिक है मैरिज हॉल का, उसके ऊपर भी इसी तरह से ये अप्लाई होता है। तो ये अभी आपके सामने हुआ है किसी को जुर्माना किसी ने पे किए हैं या ऐसा केस चला है कोई? नहीं, इस तरह से जुर्माना तो सच नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसका जो इसको इम्प्लीमेंट करवाने का जो प्रोसीजर है वो कोई इतना इजी नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें डायरेक्ट जो कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है डायरेक्ट। सही उसमें एक बंदा कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर जो डीसी लेवल का ऑफिसर है वो उसकी इंक्वायरी करेगा और विद इन 15 डेज जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा, उसकी बेस पे जो है आप फैमिली कोर्ट को एक तरह से बड़ा अच्छा, मुझे तो ये अच्छा लगता है कि पहली दफ़ा कुछ चीज़ ऐसी है जो एटलीस्ट एक आदमी चाहे वो अमीर हो चाहे वो मिडिल क्लास का बाप हो या मतलब गरीब बाप हो, जब बेटे की शादी होती है तो बहुत सारे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और जब खाने पे होता था ना, मुझे याद है, और वेस्ट होता था खाना, इतना वेस्ट हो रहा है कि 8 डिशेस बनी हुई है मुकाबले हुए में, तो आई थिंक एक तरह से ये ठीक है कि अब आपको एटलीस्ट इतनी टेंशन नहीं है कि भाई आपने इतनी ज़्यादा डिशेस। और इससे बहुत सारे लोगों को जो है रिलीफ मिलता है और मिल सकता है। ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम जो अपने माशरती रवैये हैं उनको दुरुस्त करें, उनको इस्लाम के मुताबिक करें और अपने जो ज़िंदगी है उसमें सहूलतें पैदा करें। एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा शो करता है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस इस तरह से उसके ऊपर
पैसे को ज़ाया करता है तो दूसरे बंदे को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। और बहुत से लोग जो हैं वो हमेशा के लिए मकरूज हो जाते हैं हमेशा, सही कह रहे हैं। एक या अच्छा, दो मुझे ये बताएं शादियों कि की दिन वजह की से। शादी का कोई लॉ है? मतलब पहले होता था दिन में शादियां होती थी, मुझे खुद याद है हमारी फैमिली में, मतलब हमारी फैमिली में तो अभी भी होती है, जैसे दूर से बारात आनी है तो दिन में दोपहर में जी। शादी होके शाम को फिर बारात जी चलेगी। बिल्कुल, ये यही लॉ है जिसके अंडर जो 10 बजे तक, एक तो लोड शेडिंग की वजह से है और दूसरा इस लॉ के अंडर के वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, और आप ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करेंगे फंक्शन को तो ऑब्वियसली उसमें आपकी सारी चीज़ें जो हैं उनका बजट बढ़ जाएगा। तो आप इस अरब में भी वैसे दिन में शादियां होती हैं, इवन आप अगर आप क्रिश्चियंस तो वेडिंग्स होती हैं दिन में। हमारी निकाह भी कहा तो यही गया है कि दिन में होना चाहिए। जी जी, और बिल्कुल ये हमारा जो नया ही ट्रेंड चल पड़ा है इवनिंग की शादियों का। पहले तो दिन में ही हुआ करती थी और उससे देखें लाइट की कितनी ज़्यादा बचत है। और ये इंडियन कल्चर है मेरे ख्याल में, हिंदुओं का कल्चर है। जी जी बिल्कुल, ये जहेज़ है या शादी के फंक्शंस हैं, ये हमारा जो है ना उधर से ही ये हमारा चलता आ रहा है, हिंदुओं का ही बहुत culture। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है और किसी और अच्छे सब्जेक्ट के पास। जी, आज आपको पता टाइम कम है, क्रिकेट मैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं। जनाब यही कहूँगी कि ये जो कल्चर है हमारे, अपने कल्चर को फॉलो करें, अपने दीन को समझें, तो ये हम सारी इन चीज़ों से निकल जाएंगे। और हम दीन से दूरी जो है ना वो हमें बहुत पीछे ले जा रही है, हम आगे नहीं निकल रहे। तो अपने दीन से करीब रहें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ फिर हम किचन में जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे।